नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सिंह। आप देख रहे हैं बीपीडीएम यूट्यूब चैनल। आज के वीडियोज में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं फार्मर बिल्स। जी हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए जो है आप किसान भाइयों के लिए फार्मर बिल्स लाए, फार्मर बिल्स 2020। तो इसमें जो है आपको क्या फायदा क्या नुकसान वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और इस बिल को लेकर बहुत ही ज्यादा जो है विद्रोह हुआ, प्रदर्शन किए गए और जो है किसान लोग जो है हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान में, दिल्ली में ये बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ। और क्यों हुआ हर एक पॉइंट पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और लेकिन बात करें बिहार और झारखंड की, यूपी की, तो इधर जो है प्रोटेस्ट बहुत ही कम हुए हैं। तो वही बात मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और इस वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा कि ये बिल जो है आपके लिए कितना फायदेमंद है या कितना नुकसान है। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि आज भी हमारे देश की 70% जीविका जो है किसान पर निर्भर करता है, खेती पर निर्भर करता है। और उन किसान भाइयों में लगभग 85% लोग जो है वो छोटे किसान है, यानी कि 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले लोग हैं। तो मैं तीनों बिल को आपको बारी बारी से जो है बताऊंगा यहाँ पे, और क्या क्या फायदा क्या क्या नुकसान है, किनको फायदा होने वाला है, किनको नुकसान, ये बात आपको समझ में आएगी। मैं बात करता हूँ सबसे पहला बिल जो है उसकी, बिल नंबर 1 की। बिल नंबर 1 में बताया गया है कि द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। इसमें जो है फार्मर को प्रमोशन और फैसिलिटेशन देने की बात कही गई है। वहीं बिल नंबर 2 की बात करें तो द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, मतलब कि इसमें फार्मर को जो है एम्पावरमेंट मजबूत किया जाएगा, उनको जो है प्रोटेक्शन मिलेगा। क्या प्रोटेक्शन मिलेगा? तो इस बिल का पहले नाम सुन लीजिए कि द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। ओके, तो इसमें जो है प्राइस का जो है एश्योरेंस मिलने वाला है। क्या वो मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, पहले मैं आपको सब बिल का नाम बता देना चाहता हूँ। बिल नंबर 3 जो है वो लाया गया है द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, या बिल आपको इसको बोल सकते हैं। इसेंशियल कमोडिटी का मतलब होता है आवश्यक की वस्तुएं, आवश्यक फसल। ओके, तो ये तीनों बिल आप नाम सुन लिए। अब मैं डिस्कस करने जाना हूँ डिटेल में तीनों बिल पे कि कौन सा बिल आपके लिए फायदेमंद है, कितना फायदेमंद है, कितना आपको जो है फायदा पहुंचाने वाला है, और कितना आपको, कितना जो है इंडस्ट्रीज को, कितना बिचौलियों को फायदा होने वाला है। ओके, और कितना जो है फार्मर को फायदा होने वाला है, क्या नुकसान है, उस पर भी बात होगी। वीडियो के अंत में तक आपको समझ में आ जाएगी। तो बिल नंबर 1 में बढ़ते हैं। बिल नंबर 1 में साफ साफ लिखा गया है कि द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, ये अलाउ करेगा आपको क्या? इट्स अलाउ बैरियर फ्री इंट्रा एंड इंटर स्टेट ट्रेड टू फार्म प्रोड्यूस। ये पॉइंट्स का अर्थ होता है कि आपको जो है इसमें प्रमोशन और फैसिलिटेशन मिलने वाला है। क्या चीज में प्रमोशन मिलने वाला है, क्या फायदा होने वाला है? तो आपको जो है ट्रेड करने में यहाँ पे फायदा होने वाला है। जो छोटे किसान होते थे उनको से जो है वे अपने राज्य से दूसरे राज्य में यदि फसल बेचते थे तो उनको टैक्स देना पड़ता था, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर अपने फसल को मार्केटिंग करने के लिए, बेचने के लिए। तो अब वो टैक्स जो है हटा दिया गया है, टैक्स फ्री है। आप एक राज्य से पूरे राज्य में, दूसरे राज्य में जाके बेच सकते हैं। मतलब कि 1 नेशन 1 मार्केट की यहाँ पे बात कर रही है, एक देश और एक बाजार। आप पूरे देश में कहीं भी जाके अपना जो है फसल को बेच सकते हैं, चाहे अपने स्टेट की बात हो या फिर दूसरे स्टेट की। ओके, इसके पहले जो है आपको जो है क्या किया जाता था कि इसके पहले जो है फार्म प्रोड्यूस वाज सोल्ड एट नोटिफाइड होलसेल मार्केट और मंडी। इसके पहले जो आपको जो है अपने ही राज्य में एक मंडी होता था जहां पे होलसेल के भाव में लिया जाता था। आपके यदि छोटे किसान है तो आपसे फसल नहीं लिए जाते थे, एक बड़े किसान के लिए जो है ये फसल जो है लिए जाते थे। तो और वहां पे उस मंडी में क्या होता था कि 7,000 से जो है अप्रॉक्स में जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कम्युनिटीज होती थी पूरे, वहां पे जो है बैठे जाते थे। और उनमें जो है लोग जो होते थे वो गवर्नमेंट के द्वारा एक लाइसेंस लिए होते थे, गवर्नमेंट उनको लाइसेंस दे देती थी कि वे मार्केटिंग कर सकते हैं। इसको शॉर्ट में बोलेगा तो एपीएमसी बोलते हैं। एपीएमसी का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कम्युनिटीज, और इसी को बिहार में बात करें तो इसको मंडी या बिहार बाजार समिति बोलते हैं। और इसमें जो है मिडिल लाइसेंसमैन कहने का मेरा अर्थ है कि जो वहां पे मंडी में जो लोग होते थे वो आपसे फसल लेते थे और वो जो है बड़े बड़े फिर मार्केट में बेचते थे, होलसेल में या फिर रिटेल में। ओके, और इसके पहले जो था फार्मर जो है अपना फसल का जो है
दाम नहीं तय कर पाते थे। ये जो है वो तय करते थे मिडिल मैन कि आपको कितना से लेंगे, यदि आपको बेचना है तो बेचिए, तो नहीं बेचिए। तो मजबूरी थी किसान की, उनको स्टोर करने की जगह नहीं होती है छोटे किसान को, तो उनको जो है फसल एक समय पे बेचना पड़ता है। ओके, और अब जो है ये जो है इससे वही फायदा होने वाला है कि आप जो है उसके पास यदि नहीं लेता है तो आप कहीं भी मार्केट में जाके दूसरे लोगों से, बड़े कम्युनिटी से, बड़े मार्केट में जाके एक राज्य से दूसरे राज्य में भी बेच सकते हैं अपने फसल को। तो यही फायदा आपको होने वाली है कि इंटरस्टेट प्लस इंटरस्टेट, इसको समझिएगा। अपने राज्य में तो अपने राज्य के बाहर कहीं भी ऑल इंडिया आपको मार्केटिंग करने की यहाँ पे जो है ये अलाउ करता है। ये बिल जो है आपको परमिशन देता है कि आप कहीं भी जाके बेच सकते हैं, और जो है आपको यहाँ पे अच्छे दाम नहीं मिलते हैं तो आप कहीं और जाके बेच सकते हैं। ये आपको, इसके पहले भी ऐसा था लेकिन ये कानून नहीं था, अब ये है कानून बन चुका है। ओके, तो आप बिग ट्रेडर्स से डायरेक्ट जो है व्यापार कर सकते हैं, और गवर्नमेंट भी इसके लिए जो है अब जो है आपको एक एमएसपी देती है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, इस पे भी बात होगी। इस बिल से आने के लिए अब चेंज किया हुआ परिवर्तन क्या आया है वो बात करते हैं। न्यू सिस्टम जो हुआ उसमें क्या परिवर्तन हुआ? द फार्मर कैन एलिमिनेट मिडिल मैन एंड सेल डायरेक्टली टू इंस्टीट्यूशनल बायर एट प्राइस टू बी एग्रीड बिटवीन देम। अब जो है फार्मर जो है वो मिडिल मैन को जो आप बेचते थे, बड़े व्यापारी को बेचते थे अपना फसल, उनको आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट जो है बड़े व्यापारी से, बड़े जो है डायरेक्ट आप इंस्टीट्यूशनल बायर जो बड़े बड़े कंपनी के ऑनर होते हैं, जैसे कि अब मान लेते हैं पार्ले जी कंपनी है, वो जो है आपको जो है क्या करेगी, आपसे फसल खरीद सकती है अब डायरेक्ट। तो वहां पे आपको आप डायरेक्ट, या फिर आप डायरेक्ट जाकर बड़े मंडी में बेच सकते हैं। और ये जो है एक प्राइस तय किया जाएगा आपके बीच में और उस बाई के बीच में। आपको भी हक होगा कि नहीं, आप बोलिए कि नहीं इतना कम में कैसे हम बेचे, हमको इतना में जो है अब नहीं बेचना है, तो आप इतना में बेचेंगे, इससे ज्यादा में लेंगे कुछ तो हम बेचेंगे। तो दोनों के बीच में एक सूझबूझ होगी और उसी रेट पे जो है खरीदा जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि however farmer group are worried this exposes them to corporate who have more bargaining power and resource than small and marginal। लेकिन यहाँ पे जो है अभी फार्मर के पास बार्गेनिंग पावर आ जाएगी, क्योंकि पहले जो ये बार्गेनिंग पावर कौन करते थे, तय करते थे आपका रेट, कौन? बड़े व्यापारी, कि हम इतना में जो है अभी रेट चल रहा है, इतना में आपको बेचना है तो बेचिए। लेकिन अब आप खुद जो है तय कर पाएंगे अपने रेट को, अपने फसल के रेट को, आपको बार्गेनिंग करने की सुविधा मिलेगी। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि भारत में भी 85% ऐसे किसान हैं जो बहुत छोटे हैं, जिन पर 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है, या फिर बहुत से ऐसे कुछ किसान हैं जिनके पास अभी तक भूमि तक नहीं है, भूमिहीन है। तो उनके लिए जो है ये ज्यादा फायदेमंद नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको जो है डायरेक्टली जो है लार्ज स्केल बायर को उनके पास कौन खरीदेगा? छोटे जो बड़े व्यापारी होते हैं जिनको बहुत अमाउंट में जो चाहिए क्रॉप्स, वो थोड़े ना छोटे किसानों से खरीदे जाएंगे, तो उनको जो है फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पे बड़े किसानों को जो है ज्यादा उनको सुविधा होगा बड़े बड़े ट्रेडर्स के साथ कॉम्पीट करने में, एक व्यापार बनाने में, उनसे बेचने में। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। अल्टरनेट प्राइवेट मंडीज, अब जो है अलग अलग प्राइवेट जो मंडी थी विल लेड अल्टीमेट क्लोजर एग्जिस्टिंग एमपीसी मंडी। कहता है कि यहाँ पे जो है मार्केटिंग में अभी भी मंडी एग्जिस्ट करेगी, प्राइवेट और सरकारी दोनों। लेकिन आप सरकारी में बेचेंगे तो एमएसपी है उस पे आपको, लेकिन प्राइवेट में बेचते हैं तो आपको वहाँ पे एक फिक्स करने का मौका मिलेगा आपके बीच में और उस मंडी वाला, प्राइवेट मंडी वाला के बीच में एक समझौता हो कि इतना में जो है आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। हम आप जो है आपके पास ऑप्शन मिलेगा कि हम सरकारी मंडी में जाके बेचेंगे, वहां पे तो आपको फिक्स जो है एक अमाउंट मिलने वाला है, रेट मिलने वाला है। नो टैक्स ऑन प्राइवेट मार्केट, अब प्राइवेट मार्केट में जो है आपको टैक्स अलग से नहीं देना होगा, टैक्स फ्री होने वाला है आपको जो है। जिसके आप एक राज्य से दूसरे राज्य में हमको बता ही चुका हूँ, वहाँ पे जाते तो आपको टैक्स देना था, तो वहाँ पे जो है आपको टैक्स नहीं देना होगा। वहीं बात करते हैं आगे की ओर, रिमूवल ऑफ जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन। Small farmer may find it difficult to avail potential better price at market further away because constraint of trade and storage। जो किसान को क्या था पहले कि अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन के, मतलब कि वो फसल उगाए, अभी जो है बरसात होने लगा तो उनको रखने के लिए जो है जगह नहीं होता है, स्टोरेज करने के लिए, तो उनका फसल तो ऐसे ही खराब हो जाएगा। तो वो कहाँ बेचेंगे? यदि अपने स्तर पे नहीं बेच पाए तो उनको जो स्टोरेज करने का जगह नहीं है, तो क्या करेंगे? अब अलग अलग जगह पे जाके बेच पाएंगे। यहाँ नहीं खरीदोगे तो हम कहीं और बेच जाएंगे, क्योंकि मुझे अब जो है ट्रेड की आजादी है, हमको अब कोई अलग से टैक्स नहीं कि यहाँ से बेच रहे हैं तो आपको यहाँ टैक्स नहीं, दूसरी जगह बेचेगा तो वहाँ पे जाके आपको टैक्स देना है अलग से।
तो वहां पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, तो आपको यही आजादी मिलने वाली है। इससे फायदा क्या है वो भी बात करते हैं। देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फार्मर टू सेल एल्सवेयर एरियर टू। अब कोई भी पाबंदी नहीं किसान कि आपको जो है फसल है तो आप बेच दीजिए, अभी सस्ता है तभी नहीं, आप कभी भी बेच सकते हैं, स्टोर करके रखिए अपना, जब महंगा हो तभी बेचिए। चलिए इस पे स्टेट गवर्नमेंट का क्या कहना है वो भी राय देख लेते हैं। उसमें लिखा गया है इफ प्राइवेट बायर कैन परचेज डायरेक्टली फ्रॉम बायर दे विल लॉस आउट ऑन टैक्सेस दैट आर चार्ज एट मंडी। जो प्राइवेट बायर्स होते हैं जो डायरेक्ट किसान से खरीदते थे उनको जो है अब यहाँ पे टैक्स का हानि होने वाला है। जो प्राइवेट उनको क्या था डायरेक्ट जाके प्राइवेट वालों किसान से खरीदते थे और वो जाके मंडी में बेचते थे, लेकिन अब क्या होगा किसान खुद छोटा व्यापारी हो, छोटा किसान हो या बड़ा, वो खुद जो है उसके पास अब अधिकार है वो जाके मंडी में बेचे और मंडी वालों को लेना है, छोटा किसान है या बड़ा किसान है। अब यहाँ पर जो है क्या हुआ, द पोटेंशियल स्टार्टिंग ऑफ मंडीज इन डेंजर ऑफ जॉब ऑफ मिलियंस ऑफ वर्कर्स, मतलब मिडिल मैन का अब जॉब जो है खतरे में यहाँ पे होने वाला है। मिडिल मैन के लिए ये जो है नुकसानदेह है ये बिल। क्या वो जो है खरीदते थे छोटे किसान से और जमा करके एक स्टोर करके, बहुत ज्यादा फसल होता था तो उसको क्या करते थे बड़े मंडी में जाके बेचते थे। तो अब क्या होगा, किसान बेचेंगे डायरेक्टली तो बीच वाले जो थे बिचौलिया जो थे उनको तो नुकसान होने वाला है ना। तो वही लोग जो है प्रोटेस्ट किए कि जो है मेरे को नुकसान होगा, ये बिल को नहीं आना चाहिए। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं आपको बता दूं तो ये बिल जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो छोटे किसान हैं उनके लिए खास तौर पे और बड़े किसान को भी फायदा है, तो यही बिल था। ये बिल आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है और प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद कि ये बिल लाए, छोटे किसान पे उनको ध्यान दिए, उनके जीविका को। किसान का जो है अभी तक हमारे देश का किसान गरीब से गरीब ही रह गया, बाकी सब सेक्टर जो है डेवलप किए आगे बढ़ गए, लेकिन किसान छोटा ही रह गया है अभी तक। चलिए बिल नंबर 2 की में बढ़ते हैं हम लोग। बिल नंबर 2 में बताया गया है क्या, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इस बिल को हम एक तरह से बोल सकते हैं दिस लॉ विल अलाउ फार्मर टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद एग्री फिल्म्स एंड एक्सपोर्टर और लार्ज बायर टू प्रोड्यूस क्रॉप फॉर प्री एग्रीड प्राइस। इसमें क्या हुआ कि बड़े व्यापारी जो होते हैं वो डायरेक्ट जो है छोटे किसान से या फिर बड़े किसान, एक मान लीजिए गांव है, एग्जांपल लेते हैं, अब बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आया, एक कंपनी का ऑनर है, मान लेते हैं यहाँ पे हम एक आशीर्वाद का जो आटा आपको आता है बहुत ही मार्केट में पॉपुलर है, तो वो जो क्या करेगा, उसका जो ऑनर है या उसका जो सीईओ होगा या फिर उसका जो मैनेजर होगा वो आपके एक एरिया में आएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में एक पूरे गांव को बोलेगा कि भाई आप लोग का ये जितना जो जमीन है वो उसमें आप एक फसल उगाइए, मैं जो है आटा बेचता हूँ और मुझे गेहूं चाहिए, तो आप इतना जो है मान लीजिए कि 200 हेक्टेयर में बोल दिया कि आप लोग जो है वहां पे सिर्फ गेहूं का फसल लगाइए और उस फसल का जो है आपको बोने के पहले ही प्राइस तय हो जाएगा। यही आपको फायदा है। मान लीजिए कि आपको अभी मार्केट में चल रही है 20 रुपए किलो गेहूं और वो बोलेगा आपसे कि भाई मैं आपसे 25 रुपए प्रति किलो के रेट से जो है मैं आपसे आपका फसल लूंगा, तो आप इतना में जो है सिर्फ गेहूं का खेती करिए। तो ये आपके लिए कितना फायदेमंद है कि नहीं। आपको जो है फसल आप कितना मेहनत से बोते थे, उसके बाद जो है आपका जो है व्यापारी तय करता था कि भाई फसल बो दिए, मेहनत किए और देखते थे कि मार्केट में एकदम सस्ता आपका जो है फसल बिका। तो यहाँ पे आपको जब आपका फसल का दाम पहले से ही बोने के पहले ही तय हो जाए कि नहीं भाई इतना रुपया में आपको देंगे, और उसका एक लीगल एग्रीमेंट होगा कि आपको जो है वो मुकर नहीं सकता है व्यापारी, बड़ा जो व्यापारी आएगा आपका कंपनी वाला वो मुकरेगा नहीं कि आपको जो है अब हम नहीं लेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट होगा, प्रॉपर एग्रीमेंट। उसमें जो है आपको क्या होगा, एक लीगल गारंटी मिल जाएगी कि नहीं भाई मेरा जो है फसल का इतना दाम मिलने वाला, पहले ही से आपको पता होगा कि मेरा जो है इस बार के कितना आमदनी होगा। तो ये जो है आपको फायदा हुआ कि प्राइस जो है आपका तय हो गया फसल के प्रोड्यूस होने के पहले ही। इसमें और क्या हुआ कि फार्मर को फिर भी यहाँ पे चिंता हो गया, क्या चिंता हुआ, क्या दिक्कत हुई भाई, वो भी जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या कि फार्मर आर वरीड, दिस मींस द एमएसपी विल बी रिमूव्ड। जो गवर्नमेंट एमएसपी लाती है, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, विल रिमूव्ड, वो चिंतित होगा कि ये तो भाई हट जाएगा, क्योंकि एमएसपी मतलब गवर्नमेंट जो था वो तय करता था कि इतना में कम से कम जो है किसान का फसल खरीदना है, इतना रेट पे खरीदना है, और उससे जो है प्राइस नहीं बढ़ सकता, कम नहीं हो सकता। नो गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्राइस। और वो भी आप समझ गए, डायरेक्ट कंपनी वाली आके ऐसा कर सकता है दूसरा मिल में,
तो अब जो है गवर्नमेंट का इस पे नहीं है प्राइस पे कंट्रोल, वो तय कर रहा है हमारा, वो कमी में भी तो ले सकता है। मान लीजिए कि 20 रुपए है तो बोलेगा 28 रुपए। तो आपके पास ये छूट है, मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है उससे नहीं बेचिए कम पे बोलता है तो। गवर्नमेंट एमएसपी लाई है, अभी भी मंडी रहेगी, गवर्नमेंट का जो एफसीआई का जो होता है मंडी वो रहेगी, और वहां पे आपको जो है फसल बेचने की आजादी अभी है। तो यदि आपको जो है मुनाफा पे वो तय करेगा तब आप उससे बेचिए, यदि कम पे करता है तो आप नहीं बेच सकते हैं, आपको आजादी है, ठीक। लेकिन किसान बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए हैं इस पे भी कि नहीं भाई एमएसपी क्यों ना पूरी तरह से लिंक कर दिया जाए, ऑल मार्केट में लिंक कर दिया जाए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, हर जगह एमएसपी लागू हो, कि नहीं प्राइवेट व्यापारी हो या सरकारी व्यापारी हो, सबको एमएसपी पे लेना है, उससे कम बिलों में नहीं लेना है। लेकिन जो है गवर्नमेंट ये नहीं लाई, सिर्फ बोली कि मेरा जो सरकारी मंडीज होंगे जो होता है बाजार समिति में, उसमें जो है एमएसपी पे लिया जाएगा। प्राइवेट में प्राइवेट वालों को आजादी है, वो कितना दाम पे किस रेट पे आपसे फसल लेंगे। तो यही जो है यहाँ पे जो है किसान को थोड़ा सा संकोच हो रहा है कि उनका फसल जो है प्राइवेट हाथों में बेचते हैं तो वहां पर सुरक्षित नहीं है। तो आप सोच लीजिएगा कि जो है आपको बेचना है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से जो है यहाँ पे आपको फायदा नहीं हो रहा। मैं गवर्नमेंट से ये सहमत हूँ कि आपके लिए पूरी तरह से बिल अच्छी नहीं हुई, दूसरा बिल जो है अच्छी साबित नहीं हुई। यदि गवर्नमेंट यहाँ पे जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो है आपके लिए यदि एमएसपी सब पे लागू कर देते ना, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, तो बहुत ही फायदा होता। लेकिन यहाँ पे वो लागू नहीं किए, सिर्फ अपने सरकारी मंडी में ही लागू किए एमएसपी, तो ये आपको थोड़ा सा दिक्कत हो गया। चलिए यदि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कि इसमें जो है प्री एग्रीमेंट वाला में कि मान लीजिए कि आप अभी जियो मार्ट चल रहा है, जियो जो है सब्जी फल सब चीज बेचता है, अपना एक मार्केट बनाया हुआ है, जियो मॉल जिसे बोलते हैं, वहां पे आपको सब्जी मिलती है। मान लीजिए कि जियो का जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो मैनेजर होगा जो इसको संभालता होगा, वो आपसे डायरेक्ट जो है एक छोटे मोटे किसान से, एक दो गांव का पूरा जो किसान होंगे जो हरा सब्जी उगाते होंगे, फल उगाते होंगे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, भाई आप भिंडी उगाते हैं, आप बैगन उगाते हैं, आप कद्दू उगाते हैं, आप सेब उगाते हैं, तो आपका जो है मैं इतना रुपया पे मान लीजिए कि बोल देता है कि 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मैं आपका फसल जो है आपका भिंडी लूंगा, ओके बैगन लूंगा, तो आप जो है इतना हेक्टेयर में उगाइए और मैं आपका फसल लूंगा, इसका एग्रीमेंट करेगा, तब आपको फायदा हो कि नहीं। क्योंकि आप मार्केट में जाके कहां न कहां बैठ के बेचिएगा, कितना समय लगाइएगा बेचने के लिए, तो आपका समय बचेगा और डायरेक्ट आपका जो है वो जो आपका फसल होगा वो आपको खरीद लेगी। तो आपको यहाँ पे फायदा हो रहा है, इस बिल में फायदा भी है नुकसान भी है, यही चीज था इस बिल में। चलिए अब हम बढ़ने वाले हैं आगे बिल नंबर 3 की ओर। बिल नंबर 3 में लिखा गया है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट या अमेंडमेंट, ओके। तो इसेंशियल कमोडिटीज का मतलब होता है कि आपका जो आवश्यकता की वस्तु है उस पे, इसमें होर्डिंग की बात की गई। होर्डिंग का मतलब समझते हैं, स्टॉक करना, कोई भी सामान को आप स्टॉक करने की जो है आजादी जो थी वो नहीं थी, ओके। पहले जो है ये कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें एक बिल आई थी कि जो है स्टॉक नहीं कर सकते हैं, एक नियम बनाया गया था कि आप कोई भी फसल को जो है ज्यादा, एक लिमिट था कि इससे ज्यादा कोई भी व्यापारी स्टॉक करके नहीं रख सकता। लेकिन इसको हटा दिया गया है अब कि कोई भी व्यापारी जो है अब जो है फसल को, कोई भी फूड ग्रेन्स हो, चावल हो, गेहूं हो, आलू हो, ओके, ये सब को जो है स्टॉक करके बड़े पैमाने पे, कितना भी पैमाने पे रख सकता है। तो बड़े व्यापारी अक्सर ऐसा अब करेंगे क्योंकि जब सस्ता होगा तो किसान से खरीद लेंगे एक सस्ते दाम पे बहुत ज्यादा, और वो जो है स्टॉक कर लेंगे, और जब महंगा हो तो अपने गोदाम से, अपने होलसेल से जो है निकालेंगे, ओके। तो यही आपको इस बिल में जो है, ये बिल जो है आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान होने वाली है और पूरी किसान के लिए नुकसान होने वाली है। और मार्केट में जो है इससे जो है क्राइसिस आएगी, महंगाई आएगी। क्यों आएगी, मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ओके। क्योंकि जो बड़े मार्केटिंग वाले, बड़े जो व्यापारी होंगे, उनको तो अब डर नहीं है, कोई कानून ऐसा नहीं है यदि कोई छापा मारता है, करे भाई तुम इतना स्टॉक रखे हुए हो, चलो तुम पे छापा मारा, तुम्हारा जो है गोदाम सील कर देते हैं, तो वो कहेगा कि भाई रूल पर, ये नया जो रूल आया है इसमें मुझे जो है आजादी है, मैं कितना भी स्टॉक करके रख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्हें आजादी है, लेकिन 2 कंडीशन यहाँ पे दिए गए हैं। यदि अकाल आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो उस समय उनको जो है
उनको अपना गोदाम से जो है वो सामान निकालना होगा, बेचना होगा, उनको स्टॉक करके उस समय नहीं रहता। लेकिन जनरल कंडीशन चल रहा है अभी मार्केट में उस चीज की जो है अकाल नहीं आई है। मतलब प्याज ले लेते हैं, प्याज के देखे हैं, प्याज एक ऐसा फसल है जो कभी 10 रुपए केजी भी बिकता है, तो कभी 150 रुपए 160 रुपए केजी भी बिकता है। तो ये जो है फसल हो गया। तो इसको जो है अब कोई किसान जो है बेचता है सस्ते दाम पे, और बड़े व्यापारी जो है सब किसान से खरीद लेता है और उसको स्टॉक कर लेगा। और जब बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा तो क्या करेगा, उसको अपने गोदाम से निकाल के बेचेगा। तो उनको यहाँ पे फायदा होने वाले है और किसान को यहाँ पे घाटा। और जो मार्केट में जो लोग रह रहे हैं, जो बायर्स है, उनको भी नुकसान है इससे। उनको जो है अब महंगा खरीदना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे यही है कि उनको अकाल के समय, आपदा के समय जो है ऐसा नहीं करने में बनेगा। इस बिल से एक नुकसान आपको और है। क्या नुकसान है भाई? मान लीजिए कि एग्जाम्पल से इसको एक नुकसान को हम आपको समझाने वाले हैं। मान लीजिए कि आप एक जो है आलू की खेती करते हैं, ठीक, आलू उगाते हैं आप। एक मान लीजिए कि 2020 है, तो 2020 में आलू बहुत ज्यादा उपजे और इस समय जो है दाम जो है आलू का रेट जो है कम रखा गया और आप जो है बेचते हैं प्राइवेट मार्केटिंग में, क्योंकि आलू जो है आपको एफसीआई में या गवर्नमेंट मंडी में एक लिमिट मात्रा में मिल जाएगा। वहाँ पे जो है सिर्फ आलू, क्योंकि आलू को गवर्नमेंट स्टोर करके नहीं रखेगी ना। आलू गवर्नमेंट क्या लेती है आपसे? चावल लेती है, गेहूं लेती है, मक्का लेती है, बाजरा लेती है, ये सब, क्योंकि उसको एफसीआई के तहत गोदाम उसको रख के और सस्ते दरों पे जो है प्रधानमंत्री जो है या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है राशन कार्ड धारियों को बहुत सस्ते दरों पर बेचती है। उनको जो है देना होता है चावल, गेहूं, ये सब। लेकिन आलू नहीं ना वो बांटती है, तो आलू आपसे नहीं लेगी, तो आप तो प्राइवेट मार्केट में बेचेंगे, प्राइवेट मंडी में बेचेंगे ना। तो प्राइवेट मंडी वाले आपसे खरीद लेंगे मान लीजिए कि सस्ता आलू, और वो क्या करेंगे, अब उनको जो है स्टोर करने का अधिकार है भाई। अब वो बहुत ज्यादा मात्रा में आपसे खरीद लेंगे और स्टोर करेंगे। और जब अगला साल होगा, 1 साल तक मान लीजिए, तो बड़ा व्यापारी जो है वो स्टोर करके रख सकता है। उसके पास इतना पूंजी होता है कि वो आपसे खरीद के रख सके और उसको मार्केट में बेचेगा नहीं, रख लेगा। और जब अगला साल जो आप जो क्या करेंगे ना, मान लीजिए कि आलू का खेती नहीं हुआ, बहुत कम हुआ, तो क्या करेगी, उसको अब निकाल के मार्केट में बेचेगी। क्यों? क्योंकि जब आलू का फसल कम उपज हुआ तो क्या होगा, वहां पे आलू महंगा हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज करेगा। अभी भी आलू का देखिए प्राइस इंक्रीज है, बहुत ज्यादा है, 170 रुपए जो है पर केजी आलू बेचे जा रहे हैं मार्केट में। तो उस समय जब निकालेगा तो उस जो है किसका, व्यापारी को जो है, जो बड़े ट्रेडर्स है, उनको फायदा होगा ना। यहाँ पे किसान को तो नुकसान होते हो जाएगा, क्योंकि किसान के पास अब इस बार फसल नहीं हुआ और पहले से उसके पास स्टॉक था, तो क्या करेगा, अपना स्टॉक माल निकाल के मार्केट में बेचने वाला है। ओके, तो मैं फाइनली आपको बताऊं तो जो ये एक्ट है वो मोर फेवरेबल टू कंपनीज है रेदर देन टू द फार्मर्स। ये जो है किसान के लिए जो है जितना ज्यादा जो है नहीं फायदामंद नहीं दिया देखा जा रहा है, उससे ज्यादा फायदामंद जो है ये डायरेक्टली कंपनीज को हो रही है। यहाँ पे कंपनीज ज्यादा यहाँ पे जो है इसमें प्रॉफिट पा रही है। और यहाँ पे स्ट्रेंथन द एमएसपी की बात मैं करूँ तो एमएसपी जो है उसको और मजबूत करना चाहिए था। इस चीज को मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है किसान के फेवर में और अधिक होना चाहिए था। यहाँ पे एमएसपी टू बी मेड ए लीगल राइट, यहाँ पे जो है एमएसपी को एक लीगल राइट जो है यहाँ पे बनाना चाहिए था, क्योंकि ये जो है प्राइवेट सेक्टर पे भी लागू होना चाहिए था। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट के मंडीज में लागू हो रहा है। करेंटली procurement is not done for all 20+ crops for which MSP declared। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी जो डिक्लेयर किया है हाल ही में 20+ क्रॉप्स पे, मतलब 20 से अधिक फसल पे, तो ये जो है सभी जो है क्रॉप्स जो गवर्नमेंट मंडीज जो है ना वहाँ पे ली नहीं जाती है। एफसीआई की जो मंडी है वहीं पे तो सिर्फ ये लागू होता है एमएसपी, और वहाँ पे जो है एफसीआई में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो एफसीआई है वहाँ पे हर एक फसल नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ सीरियल्स लिए जाते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं हो गए, मक्का हो गए और कुछ कुछ अनाज हैं वो ले लिए जाते हैं वहाँ पे। लेकिन बाकी सब फसल तो अभी भी किसान मजबूर है प्राइवेट मंडीज में बेचने के लिए, और वहाँ पे जो है एमएसपी लागू नहीं हो रही है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे एमएसपी को स्ट्रेंथ करना चाहिए, तो ये नहीं है, तो ये जो किसान के लिए हानिकारक है, जो है फायदेमंद नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है एक तरफ कि एमएसपी। और आगे हम बढ़ूं तो एमएसपी में जो है बहुत दिक्कत आ रही है, और क्योंकि एमएसपी जो है एपीएमसी जो होता है, ठीक, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी जो गवर्नमेंट के होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट लाइसेंस लोग होते हैं, वो अभी उसमें रिफॉर्म चाहिए, उसमें सुधार चाहिए,
तो वहाँ पे हर जगह एमएसपी लागू हो। इसे हटाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बस सुधार होनी चाहिए इसमें, ओके। और यहाँ इससे जब तक ये सुधार नहीं होगा, जब तक एमएसपी लागू नहीं होगा, तो यहाँ पे मिडिल मैन जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रह जा रहे हैं, हटने वाले नहीं है। क्योंकि वो मिडिल मैन जो है अब किसान से खरीद के नहीं, डायरेक्ट मंडी खोल के बैठ जाएंगे भाई, अपना मंडी खोल के, मंडी में अपना दुकान खोल के बैठ जाएंगे, तो वहाँ पे तो उनको बेचना पड़ जाएगा प्राइवेट में ना। तो ये फिर कहें इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के अधीन होना चाहिए, जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करे, ना कि प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के आखिर क्यों ले इनसे, इनका फसल अपने तय दाम पे, सरकारी दाम तय पर लेना चाहिए ना। तो फिर जो है फार्मर इसमें आके फायदा कहाँ पहुंच रहा है ज्यादा, ये तो उनको आजादी मिल गया दाम तय करने का, तो यहाँ पे किसान भी जो है मजबूर हो जाएगा। क्योंकि जब सरकारी मंडी में उनको जो सब फसल नहीं बिक पाएंगे, तो आके तो प्राइवेट मंडी में ही बेचेगा, क्योंकि किसान के पास स्टोरिंग का समस्या नहीं है। मेन बात है कि किसान के पास जो छोटे किसान होते हैं उनके पास मजबूरी होती है, समय पर उनको पैसा चाहिए, अपने फसल बेच के अलग अलग काम होता है उनको, ओके। तो यहाँ पे जो है ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया कि जो है प्राइवेट सेक्टर में जो है मंडी जो है वहाँ पे एमएसपी लागू नहीं हो रहा है। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, ये कितना लागू हुआ किसान पे, कितना फायदेमंद और कितना नुकसान है, ये मैं आपको अब फाइनली बात कर लेता हूँ लास्ट में। दो सिनेरियो में हम इस इम्प्लीमेंटेशन को आपको बांट के दिखा रहे हैं। सिनेरियो ए में देखिए तो यहाँ पे प्राइवेट मार्केट में यदि हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूस किसान को मिलते हैं, मतलब कि किसान को उनके फसल के अच्छे दाम मिल जाते हैं प्राइवेट मार्केट में भी, तब ये बहुत ही जो है कानून अच्छा है फार्मर के लिए, बेस्ट एंड बेस्ट मैं कहता हूँ। लेकिन यदि यही चीज प्राइवेट सेक्टर वाले, प्राइवेट मंडीज में भाव जो है सस्ते रखते हैं, रेट सस्ते रखते हैं वे लोग, तो ये जो है उनके नुकसान होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो है सिनेरियो बी देखें, हम यहाँ पे बात करूँ तो नो मोर गवर्नमेंट सपोर्ट ऑन एमएसपी। एमएसपी जो है, एमएसपी में बार बार कह रहा हूँ, मिनिमम सपोर्ट पर, इस पे गवर्नमेंट जो है बहुत सख्ती से काम नहीं किया, सिर्फ अपना जो है गवर्नमेंट सेक्टर पे ही, गवर्नमेंट की एफसीआई एएमपीसी जो है उसका, उस पे ही लागू किया। और फार्मर्स आर द बीम ऑफ मार्केट एंड कॉर्पोरेट्स, और अभी भी जो फार्मर्स है वो प्राइवेट जो है मार्केट है या कॉर्पोरेट है या फिर बड़े व्यापारी है, उन पे जो है अपने फसल के दाम पे निर्भर करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बिल आपके लिए, जो पहला जो बिल था वो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो दूसरा और तीसरा बिल में खासकर कहूँगा, ये जो है एकदम घटिया है आपके लिए। ये जो है आपको बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली, ये कंपनी के फेवर में ज्यादा है बिल। तो यही बात थी। मैं आपको एक एग्जांपल से लास्ट में और समझाना चाहता हूँ, जैसे कि एक प्राइवेट मंडी और सरकारी मंडी, जिसे एफसीआई बोलते हैं, उस पर मैं बात करूँ तो यदि आप गवर्नमेंट मंडी में जाके बेचते हैं एफसीआई में, तो वहाँ पे आपको सरकारी एमएसपी पर खरीद लिया जाएगा, लेकिन सब फसल वहाँ नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको सब फसल नहीं खरीदा जा रहा है, तो आप प्राइवेट मंडीज में ही आके जाके बेचिएगा। तो वहाँ पे आपको तय कौन करेगा आपको, वो मंडी वाला, ओके। अब बात करते हैं इसको दूसरा चीज से रिलेट करके मैं आपको दिखाने जाऊँ। मैं दो चीज की यहाँ पे, टेलीकम्युनिकेशन आज का बहुत ही बड़ा सेक्टर है बिजनेस का, तो मैं जियो और बीएसएनएल का बात करता हूँ, एक सरकारी एक प्राइवेट। बीएसएनएल भारत लिमिटेड, जो भारत संचार निगम लिमिटेड है बीएसएनएल, और जियो जो है जो अंबानी चला रहे हैं अपना रिलायंस जियो। तो बीएसएनएल भी नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जियो भी नेटवर्क प्रोवाइड करता है। इससे भी आप कॉल से बात करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, बीएसएनएल से भी कॉल इंटरनेट चलाते हैं। लेकिन जियो जो है बेटर आपको जो है प्लेटफॉर्म दे रहा है, बेटर जो है नेटवर्किंग दे रहा है। तो आप यूज किसका कर रहे हैं, जियो का, ठीक। तो ये डेवलप किया, मार्केट में आगे बढ़ गया, लेकिन बीएसएनएल अभी दब गया है। जो है सरकारी व्यवस्था तो है, सरकारी आपको सुविधा दे रहा है, कर रहा है, यूज करिए सरकार, लेकिन आप मजबूर हैं बीएसएनएल यूज नहीं करने पे। क्यों? कि आपको ये सुविधा नहीं दे रहा है ना, उस लायक जो आपको चाहिए वो नहीं दे रहा है। तो वही चीज यहाँ पर एएमपीसी जो है ना, जिसे मंडी बोल रहे हैं, गवर्नमेंट मंडी एफसीआई का, वहाँ पे आप फसल नहीं बेच पाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको चावल, गेहूं, दाल यही सब लिया जाएगा, आलू और हरा सब्जी वगैरह जो है, उस जब चीज जो है आपको नहीं लिया जाएगा, वहाँ पे आप मजबूर हो जाइएगा कि आप प्राइवेट में जाके बेचें, तो वहाँ पे फिर आपका शोषण होने वाला है। तो ये तीसरा बिल बहुत ही आपके लिए जो है फायदा नहीं है। तो मैं यही फाइनली आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल में जो है आपको फायदा भी है, नुकसान भी है, और तीसरा बिल खास करके नुकसान है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन अब मैं किया, तो ये वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपको पूरी बात अब समझ में आ चुकी होगी। तो धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और
इस वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। हर एक लोग के पास जो भारतीय हैं और भारत के किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे नए वीडियोस में, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए क्योंकि हमें अभी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।